साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, अपने आर के नारायण के द्वारा लिखा गया द वेंड ऑफ स्वीट्स है, इस नॉवल के अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे थे। आर के नारायण खुद एक प्रोमिनेंट राइटर है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के। इनके द्वारा लिखा गया जो द वेंड ऑफ स्वीट्स है उसके अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे थे, और आज अपने करेंगे पार्ट थ्री के अंदर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी इसके अंदर ऐड किए गए हैं। मित्रों, आप आरपीसी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में द वेंडर ऑफ स्पीड्स है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आप बड़े ही सही सेशन के साथ जुड़े हैं, क्योंकि इस पूरे सेशन के अंदर अपने इंपॉर्टेंट जो टॉप क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो सभी के सभी आपने ऐड किए गए हैं क्वेश्चंस के रूप में। ठीक है, और ये अपने वेंडर ऑफ स्वीट्स का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 2 और 1 नहीं देखा है तो पहले आप ये सेशन को स्किप करें और पहले पार्ट 1 और 2 वॉच करें, ताकि आपके कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो हो सके इसके वेंडर ऑफ स्वीट्स के। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, मोर पे क्लिक करें, आपको वहाँ पे पार्ट 1 और 2 का भी लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा वेंडर ऑफ स्वीट्स के अगर आप पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल पर आपको वेंडर ऑफ स्वीट्स के नोट्स भी मिल जाएंगे। तो मित्रों, हमेशा की तरह आपको क्या करना है, एक छोटा सा टेस्ट देना है। मेरे आंसर बताने से पहले खुद का हर क्वेश्चन का आपको एज्यूम करना है कि इसका पॉसिबल आंसर ये हो सकता है। फिर मेरे आंसर बताने पर आप अपना आंसर मैच करें और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को भी जान सकूं। तो बिना किसी देरी किए हुए मित्रों, आज शुरुआत करते हैं पार्ट 3 की। क्वेश्चन नंबर 41 से 1 से लेकर 40 क्वेश्चन अपने 1 और पार्ट 2 के अंदर कर लिए हैं। मालगुडी इज द नेम ऑफ है। मालगुडी एक नाम है, किसका नाम है? आरपी स्कूल लेक्चरर संस्कृत डिपार्टमेंट 2020 का क्वेश्चन है मित्रों। करेक्टर, फिक्शनल टाउन, स्वीट शॉप, बुक। तो मित्रों, करेक्टर का नाम नहीं है मालगुडी, ना बुक का नाम है, ना स्वीट शॉप का है। आर के नारायण के द्वारा जो जितने भी नॉवल लिखे गए हैं उसके अंदर मालगुडी का नाम आता है, और अपने वेंडर ऑफ स्वीट्स के अंदर भी मालगुडी का नाम आया है। ठीक है, तो मालगुडी रियल में इंडिया के अंदर कहीं भी मालगुडी नाम का प्लेस है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। उन्होंने खुद ही अपने फिक्शनल टाउन बनाया, उसको अपने एक स्थान को बताने के लिए मालगुडी का बार बार हर नॉवल के अंदर यूज किया है आर के नारायण ने। तो अपने वेंडर ऑफ स्वीट्स के अंदर भी मालगुडी का नाम है, तो वो क्या है? फिक्शनल टाउन है। 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज ऑफ जगन्स फादर इन लॉ? कि जगन के फादर इन लॉ का, यानी जगन के ससुराल है उसके गांव का नाम क्या है? कुरुक्षेत्र, कुप्पम, द्वारका, कलाम। तो कलाम भी नहीं है, द्वारका भी नहीं है और कुरुक्षेत्र भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। कुप्पम नाम है मित्रों अंबिका के गांव का और जगन के ससुराल का। 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जगन मैरिज वाज डिसाइडेड ऑन द। जगन की जो मैरिज है, यानी ये जो 12th चैप्टर है अपना, उसके अंदर पूरा का पूरा फ्लैशबैक आता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का बेस्ट एग्जांपल है। तो उस फ्लैशबैक के अंदर जगन अपनी मैरिज के बारे में सारी चीज़ें उनको बताता है। तो जगन की मैरिज है उसको कब डिसाइड किया गया, कितनी तारीख को उसकी मैरिज होनी थी या हुई थी? 5 सितंबर, 10 सितंबर, 5 जून, 10 जून। तो मित्रों, 10 जून भी नहीं है, 5 जून भी नहीं है और 10 सितंबर भी नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो 5 सितंबर है उसको जगन की मैरिज हुई। सितंबर की इसमें दो इम्पोर्टेंट डेट है, और एक 30 सितंबर है। उसमें क्या होता है, जो आनंद विकेतन है, जो एक मैगजीन है, उसके अंदर जो स्टोरी भेजने की जो लास्ट डेट है वो है अप्लाई करने की, वो 30 सितंबर है। 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डोवरी डिड जगन फैमिली डिमांडेड फॉर हिज मैरिज? जगन की मैरिज के अंदर जगन की फैमिली ने, उसके फादर ने कितना दहेज मांगा? 5,000, 10,000, 20,000, 8,000। 8,000 भी नहीं मांगा, 20,000 भी नहीं मांगा, 10,000 भी नहीं मांगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5,000 है उसकी डिमांड उसके फादर ने की थी। ठीक है, उसमें उनको जो हाफ है वो पहले मिल गए थे एडवांस के अंदर। ठीक है, 2,500 रुपये पहले मिल गए और ये आप शादी के दिन मिले थे 2,500 रुपये बाद में। तो ये 5,000 रुपये दहेज उसको मिला था जगन को। ये 5,000 रुपये उस समय बहुत ज़्यादा थे मित्रों। ठीक है, आपको कम लग रहे होंगे। 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आफ्टर 10 years ऑफ देयर मैरिज अंबिका गेव बर्थ टू माली एज द ब्लेसिंग ऑफ फर्टिलिटी गॉड नेम्ड।
अपने जगन और अंबिका की शादी के 10 साल बाद है ना जन्म हुआ माली का, तो वो किसकी ब्लेसिंग से हुआ? कौन से फर्टिलिटी गॉड थे? सनातन कृष्णा, लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड रामा, लॉर्ड विष्णु। तो लॉर्ड विष्णु भी नहीं है, लॉर्ड रामा भी नहीं है, लॉर्ड हनुमान भी नहीं है। सनातन कृष्णा है, जिनका बद्री हिल्स है, बद्री हिल्स पे टेम्पल था सनातन कृष्णा का। उनके आशीर्वाद से, उनके अंबिका और जगन का मानना है कि उनके आशीर्वाद से, उनको उनकी ब्लेसिंग से उनको ये जो बच्चा है वो हुआ। और कोकोनट सेलर है, उसने भी प्रेडिक्शन की थी, तो कोकोनट सेलर की प्रेडिक्शन को भी इन्होंने शुभ माना। 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर हैज ए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इन द वेंडर ऑफ स्वीट्स? कौन से कैरेक्टर के अंदर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है वेंडर ऑफ स्वीट्स के? जगन, माली, ग्रेस, अंबिका। तो अंबिका किसी प्रकार की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट शो नहीं करती है, ना ग्रेस शो करती है, ना माली करता है। जो आध्यात्मिकता है वो जगन है ना, उसके अंदर आध्यात्मिकता का डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 47 पर आते हैं मित्रों। जगन रिसीव्ड द कैश ऑफ स्वीट्स एग्जैक्टली एट 6 इन। 6 बजे मित्रों जो जगन है वो अपनी स्वीट्स है उसका जो कैश है वो क्या है रिसीव कर लेता था। तो कितने इंस्टॉलमेंट के अंदर रिसीव करता था? 2 इंस्टॉलमेंट्स, 1 इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट। तो वो 3 इंस्टॉलमेंट में भी नहीं करता था, 5 इंस्टॉलमेंट में नहीं करता था, 1 में भी नहीं करता था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 इंस्टॉलमेंट है उसके अंदर वो कलेक्ट करता था। यानी जो शॉप है उसके बंद होने से 1 घंटा पहले वो जो पहले बड़ा वाला जार था उसके अंदर जो इंस्टॉलमेंट थी, और उसके बाद 1 घंटे जो लास्ट वाला था उसमें वो छोटे जो एक बॉक्स था उसके अंदर अपने जो कलेक्शन है कैश है उसको इकट्ठा करता था। तो 2 इंस्टॉलमेंट हो गई। ओके, 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वाई डज जगन कीप 2 अकाउंट बुक्स? जगन है वो 2 अकाउंट बुक क्यों रखता था? टू नो द लॉस एंड गेन, टू हाइड हिज इनकम फ्रॉम हिज वाइफ, टू अवॉइड पेइंग इनकम टैक्स, नन। तो नन कट कर दो आप। लॉस एंड गेन है उसके लिए भी 2 अकाउंट बुक नहीं रखता था, ना वो अपनी इनकम अपने वाइफ उससे छुपाता था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपने जो इनकम टैक्स है उससे बचने के लिए वो 2 अकाउंट बुक रखता था। नेक्स्ट 49 पे आते हैं। द ब्लैक मनी वाज हिडन बाय जगन इन द। ब्लैक मनी है छिपाई जाती थी जगन के द्वारा। जो मित्रों 1 घंटे लास्ट के अंदर जो कमाई होती थी विदाउट टैक्स वाली, वो ब्लैक मनी थी जगन के द्वारा। वो कहाँ छिपाता था जगन? ड्रॉवर, बेड, लॉफ्ट ऑफ द हाउस, किचन। तो ड्रॉवर में नहीं छुपाता था, ना वो बेड पे छुपाता था, ना किचन में छुपाता था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लॉफ्ट ऑफ द हाउस। एक घर के अंदर एक छोटी अटारी थी, ठीक है, छोटा एक अटारी थी, उसके दीवार के अंदर वहां पे वो क्या है ब्लैक मनी को छिपाता था। उसके ऊपर वो क्या कर देता था, जो मिस्टर नोबल की एक फोटो थी। मिस्टर नोबल कौन थे? कलेक्टर थे जो उसकी अपने फादर है, जो उससे एस्ट्रोलॉजी सीखने आते थे। तो एस्ट्रोलॉजी सीखने के टाइम में एक फोटो नोबल की उनके पास थी। तो वो इस लॉफ्ट के ऊपर है ना वो फोटो टंगा देते थे ताकि कभी कल को कोई जांच आए तो मिस्टर नोबल की जो फोटो है ना कलेक्टर का फोटो देख के ही वो बच जाए। ठीक है। नेक्स्ट मित्रों 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु टोल्ड जगन दैट माली एंड ग्रेस हैव नो चाइल्ड एंड दे आर नॉट मैरिड? किसने जगन को बताया कि माली और ग्रेस है उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, ना उनके कोई बच्चा है? जगन, माली, ग्रेस, कजिन। तो जगन ने जगन को थोड़ी बताया, कट कर दो। माली ने नहीं बताया, कजिन है उसने नहीं बताया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्रेस ने खुद ने बताया कि उन्हें कोई बच्चा नहीं है और ना उन्होंने अभी तक शादी की है। मित्रों आपको ऐसे लगता है ना कि सेशन के अंदर हमारा टाइम सेविंग होता है, टाइम सेवर सेशन है, ज़्यादा टाइम खराब नहीं होता है, कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिल रही है, ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो सेशन को लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने चैनल है उसको सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपको इनकरेक्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। आरपीसी संस्कृत डिपार्टमेंट 2020 का क्वेश्चन है। वाइल रीडिंग द गीता जगन ईयर्स एंड माइंड आर ऑलवेज इन द किचन। जब वो गीता, ठीक है, गीता पढ़ता था अपने जगन, तो उसके जो कान और उसका माइंड है वो हमेशा किचन के अंदर रहता था। ठीक है। कब? जब वो शॉप की जो किचन है उसकी बात हो रही है। जगन अलाउज द लेफ्ट ओवर्स टू बी रीस्टफ्ड इन द न्यू स्वीट्स। जगन अनुमति देता था कि जो बची हुई मिठाइयाँ हैं उसको दोबारा नई आकृति के अंदर नई मिठाइयाँ डालने का वो परमिशन देता था। यानी बची हुई जो सामान है उससे या बची हुई मिठाई है उसको दोबारा मिठाई बनाने की वो स्वीकृति देता था। जगन रेजेज द प्राइस ऑफ द स्वीट्स। जगन ने अपने मिठाई के जो प्राइस है वो बढ़ा दिए।
जगन टेल्स हिज कजिन दैट मनी इज एन इविल। जगन ने कजिन को बताया कि धन है ना वो एक बुराई है। तो बिल्कुल जगन का जो माइंड है ना और अपना ईयर है वो हमेशा चौकन्ना रहता था वो उसके किचन में। तो ये बात तो सही है, इनकरेक्ट नहीं है। और ये लेफ्ट ओवर से वापस स्वीट्स की परमिशन देता था, ये भी सही बात है। और जगन कजिन को बोला कि मनी एविल है, ये भी बात सही है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। जगन ने अपनी मिठाई है उसके प्राइस को बढ़ाया नहीं था, क्या कर दिया था, डिक्रीज कर दिया था, घटा दिया था। तो सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द स्वीट वेंडर्स हु केम टू जगन टू नो हिज रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ द स्वीट्स। उसने अपने प्रत्येक पैकेट को 5 पैसे में बेचना स्टार्ट कर दिया था, बहुत सस्ती मिठाई दे रहा था वो, ठीक है। तब क्या जो स्वीट वेंडर, दो दूसरे स्वीट वेंडर है वो जगन के पास आए जानने के लिए कि क्यों उसने मिठाई का प्राइस घटाया है। तो वो कौन कौन आए थे? सेठ फ्रॉम आनंद भवन रेस्टोरेंट, आनंद भवन रेस्टोरेंट का सेठ आया था। द पर्सन हु रेन ए कैंटीन एट लॉ कोर्ट्स, एक लॉ कोर्ट्स के पास में कैंटीन चलाता है एक व्यक्ति, वो आया। एन अननोन वाइट बियर्ड मैन, और एक अननोन वाइट बियर्ड मैन है वो आया। तो इसमें तीन व्यक्ति आए थे, तीनों आपके सामने हैं। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। और यहाँ से ही वाइट बियर्ड मैन है उससे जगन का इंट्रोडक्शन हुआ था और ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मेन इश्यू इन आर के नारायण नोवेल द वेंडर ऑफ स्वीट्स? आरपीसी स्कूल लेक्चर 2013 का क्वेश्चन है मित्रों कि आर के नारायण की नोवेल द वेंडर ऑफ स्वीट्स के अंदर मेन इश्यू है वो क्या है, मुख्य मुद्दा क्या है? इन्फ्लेशन, जनरेशन गैप, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्रंकनेस। तो ड्रंकनेस होता है शराबीपन, तो शराबीपन तो नहीं है, मुख्य मुद्दा नहीं है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण भी मुख्य मुद्दा नहीं है। इन्फ्लेशन होता है मुद्रास्फीति, इसका कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जनरेशन गैप है मित्रों वो मुख्य मुद्दा है। फादर और जो इसका सन है ना उनका जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 54 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम इन वेंडर ऑफ स्वीट्स? वेंडर ऑफ स्वीट्स के अंदर इनमें से कौन सा है वो थीम नहीं है? ईस्ट एंड वेस्ट, जनरेशन गैप, रिलेवेंस ऑफ गांधीन व्यू, इन्वायरमेंटलिज्म। तो हमें नोट को देखना है कौन सा इसके अंदर नहीं है। तो ईस्ट एंड वेस्ट की बात होती है ना, ईस्ट कल्चर इंडिया का, वेस्ट कल्चर जैसे अमेरिका का, तो ये तो बात होती है। जनरेशन गैप की अपने पिछले क्वेश्चन में देख लिया होती है। और गांधीयन जो व्यू है, गांधी जी का दृष्टिकोण है, उसके उसका रिलेवेंस वो कितना रिलेवेंट है तो उसके ऊपर भी बात होती है। लेकिन इन्वायरमेंटलिज्म के बारे में, पर्यावरण के बारे में किसी प्रकार की चर्चा इसमें नहीं होती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 55 पे आते हैं। जगन इन द वेंडर ऑफ स्वीट्स डिसाइडेड टू लीव हिज बिजनेस बिकॉज, आरपीसी स्कूल लेक्चर 2013 का क्वेश्चन है। जगन वेंडर ऑफ स्वीट्स के अंदर अपना जो बिजनेस है वो छोड़ना चाहता है, उसने निश्चय कर लिया कि वो छोड़ेगा बिजनेस। क्योंकि क्यों छोड़ेगा? हिज सन माली वाज इन जेल, क्योंकि उसका सन माली जेल के अंदर है। माली एंड ग्रेस वर लिविंग ए सिंफुल लाइफ, माली और ग्रेस सिंफुल लाइफ जी रहे हैं। चिन्ना दोराई चेंज हिज माइंड, चिन्ना दोराई वो उसका माइंड को चेंज कर देता है। द स्वीट्स वेंडर्स ऑफ मालगुड़ी कंपेल्ड हिम, और जो वेंडर, जो अदर जो सेलर है मालगुड़ी के, वो उससे उसको बाध्य करते हैं कि वो बिजनेस तुम छोड़ दो। तो ऐसा नहीं है, जेल का भी कारण नहीं है, और ना जो माली और ग्रेस सिंफुल लाइफ जी रहे हैं वो कारण है। और कारण जरूर है लेकिन मुख्य मुद्दा है चिन्ना दोराई ने क्या कर दिया, उसका माइंड को चेंज कर दिया, ठीक है। क्या लेकर आया बंदा, क्या लेकर जाएगा, इस प्रकार से चीज़ों को इसने प्रेजेंट किया चिन्ना दोराई ने, तो वो उसका माइंड चेंज हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 56 पर आते हैं मित्रों। एट द एंड ऑफ द नोवेल द वेंडर ऑफ स्वीट्स जगन, आरपीसी स्कूल लेक्चर 2020 का क्वेश्चन है मित्रों कि अंत में जो वेंडर ऑफ स्वीट्स है यानी मिठाइयों का विक्रेता है जगन, वो क्या करता है? इज टेकन टू जेल, उसको जेल हो जाती है, उसको जेल ले जाया जाता है। रिट्रीट्स टू द ग्रोव, वो ग्रोव की ओर चल पड़ता है। और टेक्स ग्रेस बैक टू अमेरिका, वो ग्रेस को वापस अमेरिका ले जाता है। बिकम्स ए स्कल्प्टर, वो एक मूर्तिकार शिल्पकार बन जाता है। तो मित्रों अंत के अंदर जगन है वो मूर्तिकार शिल्पकार तो नहीं बनता है, ना वो ग्रेस को अमेरिका लेकर जाता है, ना उसको जेल होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो एक ग्रोव की ओर चल पड़ता है, और ग्रोव होता है कुंज, यहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, ठीक है। मेम्पी फॉरेस्ट के अंदर जो सरयू नदी है उसके किनारे ग्रोव है चिन्ना दोराई की, वहाँ पे चला जाता है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी रिवर है उसका नाम आता है इस अपने नोवेल के अंदर, तो सरयू रिवर है उसका नाम आता है मित्रों।
ठीक है। और ये जो ग्रोव है उससे पहले अपने चिन्नादोराई के गुरु अपने पेरियादोराई है उसकी थी। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज जगन टेक विद हिम टू चिन्नादोराइज ग्रोव? आरपीसी स्कूल लेक्चर संस्कृत डिपार्टमेंट 2020 का क्वेश्चन है कि जगन है ना, जब वो चिन्नादोराई की ग्रोव पे जाता है तो अपने साथ वो क्या लेकर जाता है? ऑल द लेटर्स ऑफ माली, माली के सभी लेटर्स, ऑल ऑफ हिज रिलीजियस बुक्स, अपनी सभी जो रिलीजियस पुस्तकें हैं वो, और हिज गांधीयन चरखा एंड द बैंक बुक, और अपना जो गांधीयन उसका जो गांधीवादी चरखा है वो और बुक बैंक लेके जाता है, और पिक्चर्स ऑफ हिज वाइफ, अपने वाइफ की पिक्चर लेके जाता है। तो वो लेटर है वो नहीं लेके जाता है, और रिलीजियस बुक्स भी नहीं लेके जाता है, ना वो पिक्चर्स ऑफ हिज वाइफ लेके जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपने साथ वो गांधीयन जो चरखा है वो लेके जाता है एक तो, और एक साथ में अपनी जो बैंक की बुक है वो लेके जाता है, यानी चेक बुक है वो लेकर जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट हैपेंस ऑफ माली एट द एंड ऑफ द नॉवल द वेंडर ऑफ स्वीट्स? माली के साथ क्या घटित होता है एंड के अंदर, वेंडर ऑफ स्वीट्स के अंदर? ही रन्स द शॉप, वो शॉप चलाने लग जाता है। ही मैरिज ग्रेस, वो ग्रेस से मैरिज करता है। ही गोज टू प्रिजन, वो जेल चला जाता है। ही बिकम्स स्पिरिचुअल गुरु, वो स्पिरिचुअल गुरु बन जाता है। तो मित्रों, शॉप भी नहीं चलाता है, ग्रेस से शादी भी नहीं करता है, और स्पिरिचुअल गुरु भी नहीं बनता है, उसको जेल हो जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेम्पी फॉरेस्ट के अंदर एक मोड़ पे इसकी कार के अंदर एल्कोहल मिलती है, तो पुलिस है इसको पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है। 59 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ए डोज ऑफ प्रिजन लाइफ इज नॉट अ बैड थिंग, कि प्रिजन लाइफ की जो खुराक है ना वो भी कोई बुरी चीज नहीं है। इट मे बी जस्ट व्हाट ही नीड्स नाउ, ये बिल्कुल सही है जो उसको अभी आवश्यकता है। हु अटर्ड दीज वर्ड्स इन द वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये शब्द है ना वेंडर ऑफ स्वीट्स के अंदर किसने बोले थे? आरपी स्कूल लेक्चर 2020 का क्वेश्चन है। द वाइट बियर्डेड मैन, ग्रेस, जगन और कजिन। तो वाइट बियर्डेड मैन ने ये वर्ड नहीं बोले, ना ग्रेस ने बोले, ना कजिन ने बोले। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जगन है उसने ये वर्ड बोले जब जो कजिन है, कजिन इसको इन्फॉर्मेशन देता है कि माली है उसको अरेस्ट कर लिया गया है, उसके पास एल्कोहल थी, तो जो वकील है उसको 2000 रुपये देने पड़ेंगे। इसलिए जगन ने बोला कि क्या हो जाएगी अगर उसको जेल हो जाएगा, तो ठीक है जेल हो जाएगी तो जेल की खुराक उसके लिए अच्छी रहेगी, ठीक है, और उसको आवश्यकता भी है, सुधर जाएगा वो। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्लीज हेल्प मी, इनलाइटन मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, हु सेज टू whom? प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे इनलाइटमेंट दो, ठीक है, मैं कुछ नहीं जानता कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। ये किसने वर्ड बोले थे? जगन, जगन टू कजिन, जगन ने कजिन को बोले। जगन टू माली, जगन ने माली को बोले। माली टू जगन, माली ने जगन को बोले। और जगन टू हिमसेल्फ, जगन ने खुद को बोला। तो जगन ने कजिन को भी ये बात नहीं बोली, जगन ने माली को भी नहीं बोला, माली ने जगन को नहीं बोला। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जगन खुद गॉड का नाम लेके खुद ही बोलता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। ये गॉड को क्या कर रहा है, उस अपने प्रे के रूप में गॉड को याद करके कह रहा है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो मित्रों, आज अपने 20 क्वेश्चन किए हैं। आपके 20 में से कितने राइट हो रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ईमानदारी से, ठीक है। और ये लगातार सीरीज अभी जारी रहेगी। अगले पार्ट अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अगले पार्ट का लिंक मिल जाएगा। मित्रों, आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो, और ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको, और सब्सक्राइब करना तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है, ताकि लगातार आपको सीधी डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो सब्सक्राइब आप अवश्य करें चैनल को, और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। आपके पास स्कूल लेक्चर से संबंधित कोई भी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है, आपका फ्रेंड प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको शेयर अवश्य कीजिए ताकि उसकी भी हेल्प हो। और एक प्यारा सा कमेंट, एक पॉजिटिविटी से भरा हुआ, चाहे आप थैंक यू का कमेंट करो, लेकिन प्यारा सा कमेंट करें ताकि मेरी एनर्जी बढ़े और लगातार आपके साथ मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो मित्रों, लगातार पढ़ते रहिए, कुछ सीखते रहिए, और आपको एग्जाम में पक्का सक्सेस मिलेगी। और लाइक और सब्सक्राइब करने वाले जो साथी है उनके साथ मेरी ब्लेसिंग रहेगी, ओके। और गॉड से भी आपके लिए मैं सफलता की प्रे करूंगा ताकि आपको सक्सेस मिले, ठीक है। तो लगातार मेहनत करें मित्रों, मेहनत का आपको अवश्य ही फल मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।